जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा आराधना करें। आज के दिन की पूजा विधि क्या है, कौन सा मंत्र है जिसका विशेष रूप से आज हमें जप करना चाहिए और कौन सा भोग माँ को अर्पित करें, किस रंग के वस्त्र धारण करके आज हमें माँ भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन यानी नवरात्रि के 5वें दिन हम कौन सा ऐसा विशेष उपाय करें जिससे माँ प्रसन्न हो, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो और हमारी समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उससे हमें मुक्ति मिले और हमारी जो भी मनोकामना है माँ दुर्गा की कृपा से वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें नवरात्रि के 5वें दिन यानी माँ भगवती दुर्गा का 5वां स्वरूप। माँ दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है इसे स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा से ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी है माँ स्कंद माता और स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना करने से भक्तों की समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। अगर विधि विधान से हम इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो हमारे मन की जो भी इच्छा हो, हम किसी भी कामना से माँ की पूजा करें, माँ की कृपा से हमारी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्योतिष में स्कंद माता का संबंध बृहस्पति ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, तो इनकी पूजा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। और जिन दंपतियों के संतान नहीं है उन्हें विधि विधान से माँ की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन जरूर करनी चाहिए। इनके मंत्र का जाप करना चाहिए, इनके प्रिय भोग इनको अर्पित करना चाहिए जिससे कि माँ की कृपा उन्हें मिले और शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाती है माँ स्कंद माता की पूजा करने से। क्या है स्वरूप माता का, जान लेते हैं, जिसे कि पूजा के समय हम ध्यान करें तो किस स्वरूप का ध्यान करें। दोस्तों, भगवान कार्तिकेय यानी कि स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है और देवी के इस स्वरूप में भगवान स्कंद 6 मुख वाले बाल रूप में माता की गोद में विराजमान हैं। 6 मुख होने के कारण इन्हें सरानन नाम से भी जाना जाता है और माता के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। शुभ्र वर्ण वाली माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य के समान अलौकिक तेजोमय मंडल व्याप्त है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। तो आज के दिन की पूजा विधि क्या है? दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन जैसे कि हम हर रोज पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रातःकाल स्नान करें। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और उसके बाद तुलसी में जल अर्पित करना है। इसके बाद आप अपने घर के ईशान कोण में जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है वहाँ पर आ जाएं और माँ की पूजा करें। तो सर्वप्रथम आपको कलश की पूजा करनी है। अगर आपने कलश स्थापित किया है तो जैसे धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, इस तरह से आप कलश की पूजा कर लें, माँ दुर्गा को प्रणाम करें और उन्हीं के चित्र में जो भी आपने चित्र या मूर्ति माँ की स्थापित की है उसमें ही आपको माँ स्कंद माता का ध्यान करना है। अगर आपके पास अलग से स्कंद माता की मूर्ति या चित्र है तो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप माँ दुर्गा में ही इनका ध्यान करें, इनका स्मरण करें। तो माँ दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है माता स्कंद माता का है, तो ध्यान करते हुए आपको किस मंत्र का जप करना है? माँ स्कंद माता का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान करें और इस मंत्र का निरंतर आप जप करते रहें, माँ की पूजा करते रहें। तो माँ को आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ को आप आवाहन करें, उनकी पूजा करें। पीले फूल माँ को बहुत प्रिय हैं तो पीले फूल माँ को अर्पित करें और इसके बाद आपको केले का भोग लगाना चाहिए। माँ को केले का भोग अर्पित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि माँ को पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा भी करना चाहिए। पीला या नारंगी वस्त्र
नारंगी मतलब ऑरेंज कलर, तो पीला रंग और नारंगी रंग माँ को बहुत प्रिय है। तो इस रंग की वस्तुएं माँ को अर्पित करने से माँ की कृपा शीघ्र ही मिल जाती है। तो पीले फल अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री भी आप माँ को अर्पित करें, कपड़े माँ को अर्पित करें। नारंगी रंग के वस्त्र माँ को धारण करवा सकते हैं आप, पीले रंग के वस्त्र माँ को धारण करवा सकते हैं। इस तरह से आप पूजा करें। पीला रंग, नारंगी रंग ये ताजगी का प्रतीक है एक तरह से देखा जाए तो। और ये जो रंग होता है, इस रंग का वस्त्र धारण करके जब आप माँ की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। अब क्या करें, ये रंग ना हो अगर आपके पास, तो मन में बिल्कुल संशय ना रखें। जो भी आप वस्त्र धारण करते हैं स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और उसके बाद आपको पूजा करनी चाहिए माँ की। माँ को सभी वस्तुएं अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से इनकी पूजा करें, फूल अर्पित करें, भोग लगाएं। भोग में आप माँ को खीर भी अर्पित कर सकते हैं और सूखे मेवे भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ये भी माँ को बहुत प्रिय है, इससे आपको माँ की कृपा मिल जाती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और आप चाहते हैं कि माँ की कृपा आपको शीघ्र ही मिल जाए, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप माँ स्कंद माता को केले का भोग अर्पित करें। और ये केले अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी मंदिर में दान करते हैं, तो शीघ्र ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। माँ की पूजा में माँ के मंत्र का जप यथासंभव आप करते रहें। अब बात करते हैं कि अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस तरह से आपको उपाय करना चाहिए आज के दिन। दोस्तों, संतान प्राप्ति की कामना है आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर, जैसे मैंने पूजा विधि बताई बिल्कुल ऐसे ही आपको पूजा करनी है। सच्चे मन से माँ की पूजा आराधना करें। माँ स्कंद माता शीघ्र ही संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण कर देती हैं। माँ को आज पान का पत्ता ज़रूर अर्पित करें आप। और अगर संतान प्राप्ति की कामना के लिए आप ये पूजा कर रही हैं, व्रत कर रहे हैं, तो पति पत्नी दोनों को ही आज एक साथ बैठकर माँ की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। ओम स्कंद मात्रे नमः। ये बहुत छोटा मंत्र है और बहुत आसानी से आप अधिक से अधिक इस मंत्र का जप कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर इस मंत्र का जप करें, यथासंभव आप जप कर सकते हैं। अगर आप 11 माला जप करना चाहते हैं तो 11 माला का संकल्प लें, माँ से प्रार्थना करें कि आपको संतान प्राप्ति की कामना है और माँ शीघ्र ही आपके ऊपर कृपा करें। इसके लिए आप ये जप कर रहे हैं, तो इस तरह से जप का संकल्प लेते हुए 11 माला, 21 माला या यथासंभव जप का ले लीजिए संकल्प कि जितना आपसे संभव होगा आप जप करेंगे। सुबह भी कर सकते हैं आप ये जप, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं इस मंत्र का जप। और अधिक से अधिक इस मंत्र का जप करें, माँ की पूजा आराधना करें। संतान प्राप्ति की अगर आपको कामना है तो आपको चाहिए कि 5 कन्याओं का आज आप पूजन करें। अगर आपके पास संभव हो 5 कन्याएं मिल जाएं तो 5 कन्याओं का पूजन कीजिए। 5 कन्याएं ना मिले तो 1, 2 जितनी भी मिल जाएं, एक भी अगर मिल जाती है तो कन्या का पूजन आज आपको जरूर करना चाहिए। कन्या को आप मीठी वस्तुएं खाने को दें, कुछ दक्षिणा स्वरूप उन्हें पैसे दें और कुछ सुहाग की सामग्री उन्हें दें। 5 सुहाग की सामग्री आप उन्हें ज़रूर दें, मेहंदी, चूड़ी, क्लिप, नेल पेंट, और आप दे सकते हैं रबर बैंड। तो ऐसे 5 चीज़ें माँ की जो सुहाग की सामग्री है ये छोटी कन्या को देना है। 2 से 10 साल की कन्या होनी चाहिए जिसकी आप आज के दिन पूजा करेंगे। माँ दुर्गा स्वरूप मानकर, माँ स्कंद माता की जो आराधना आप कर रहे हैं, तो माँ भगवती का स्वरूप मानकर इस कन्या का आप दंपति दोनों मिलकर पूजा करें, उनके चरण स्पर्श करें, ये वस्तुएं दें, कुछ मीठी वस्तुएं खाने के दें और केला जरूर आपको आज देना चाहिए कन्याओं को। और आज के दिन आप ये सुहाग की सामग्री दें, माँ से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी इच्छा है शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। तो बहुत ही शीघ्र माँ की कृपा आपको मिल जाती है। दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं, जो कि क्रोध का प्रतीक है, और उनकी गोद में पुत्र रूप में भगवान कार्तिकेय हैं, पुत्र मोह का प्रतीक है। तो देवी का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हमें ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो क्रोध पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती है, पुत्र मोह का प्रतीक है, लेकिन फिर भी देवी हमें सिखाती है कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। इसके लिए मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, बुद्धि और चेतना बढ़ती है। इसलिए माँ की पूजा जब आप कर रहे हैं पूरे विधि विधान से करें, सच्चे मन से करें, तो समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण कर देती हैं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि स्कंद माता की पूजा से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि सभी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।